विच आवर नेकेड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग नेकेड आईज में देख नहीं सकते, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। ठीक है। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं, इतने स्मॉल इन साइज होते हैं कि उनको हम लोग स्मॉल साइज, स्मॉल मतलब उनको हम लोग खुली आंखों से हम लोग नॉर्मल हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास ही अभी अभी हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग जो जहाँ पे बैठे हुए हैं जिस टेबल पे, राइट, यहाँ पे भी मे बी बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हो। ठीक है। बट ये सभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे, राइट, बिकॉज हम लोग नॉर्मल आंखों से हम लोग खुली हम लोग क्या होते हैं, हम लोग नॉर्मली हम लोग इसको देख नहीं सकते, नेकेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अनएडेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते। अनएडेड मतलब कि वहां पे हम लोग को जरूरत पड़ता है किसका, जरूरत पड़ता है हम लोग को एक माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप के मदद से हम लोग देख सकते हैं, राइट। मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं कुछ कुछ, वहां से भी कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को दिखाई देता है, राइट। सो ऑल दीज, ये सभी ऑर्गेनिजम्स है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम अस, हम लोग के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको जो हमें दिखाई नहीं देता है विथ आवर नेकेड आइज, जो हम लोग को नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है, राइट, नेकेड आइज से जो हमें दिखाई नहीं देता है। एंड ऐसे हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं क्या, these are what we call this, इसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मतलब द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, वो हम लोग को पता है। सो माइक्रो मतलब इतने स्मॉल होते हैं, इतने माइक्रो इन साइज होते हैं कि they cannot be seen, they cannot be seen with our naked eyes, they cannot be seen with our naked eyes, हम लोग उनको naked eyes से देख ही नहीं सकते हैं, राइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में उनको बांटा गया है, राइट। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। देयर आर बेसिकली क्या क्या है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये डिफरेंट 4 टाइप ऑफ क्या है, these are 4 different types of microorganisms, these are 4 different types of microorganisms, these are what, bacteria, fungus, protozoa and algae, bacteria, fungus, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, these are the 4 different types of microorganisms जो हम लोग जनरली जो हम लोग को मिलता है। 4 different types, that is बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया में हम लोग कुछ एग्जांपल्स जैसे कोकस, बेसिलस, स्पिरिलम, these are the types, different types of bacteria। फंगस में ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्पेरिजिलस एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, फंगस के डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास प्रोटोजोआ के जो डिफरेंट टाइप्स है, दैट इज एमीबा, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। ठीक है, एल्गी के डिफरेंट टाइप्स ये हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, वी कैन सी नाउ दिस वन, क्लेमाइडोमोनास, द स्पाइरोगिरा। ठीक है, ये सभी के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे भी, अभी जाके हम लोग जो अलग अलग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दिस, ये सभी क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया के बारे में अलग डिस्कस, फंगस के बारे में अलग हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। बट मेनली जो आप लोग को जो अभी पढ़ना है, आप लोग के सिलेबस के हिसाब से, उसमें क्या है, मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी में क्या किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ डिवाइड किया गया है। यस सर, यस, किताब सर बुक में एक और दिया हुआ है। क्या हुआ सर बुक में एक और दिया हुआ है, वायरस। किसमें सर वायरस भी दिया गया है, मगर वायरस से भी ज्यादा छोटा है ना। एक मिनट आप लोग ऐसे मत बोलिए। आप, मैंने बोला था कि आप लोग हैंड रेज कीजिए एंड देन आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। ठीक है, ऐसे क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं बता रहा हूँ वायरस के बारे में भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, विल बी स्टार्टिंग अबाउट वायरस 2। क्यों हम लोगों ने उसको वायरस को एक साथ नहीं रखा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है रुपेश, इज इट ओके? यस। All right, चलिए। सो ये है, these are different types of microorganisms जो हम लोग के पास अभी
अभी जो प्रेजेंट है, राइट, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दे आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग नेकेड आईज से नहीं देख सकते, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, अनएडेड आईज से हम लोग नहीं देख सकते हैं, राइट, नॉर्मली हम लोग नहीं देख सकते। वी नीड टू हैव, हम लोग को क्या होना पड़ेगा उनको, वी नीड टू हैव वन माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक माइक्रोस्कोप होने से हम लोग उनको देख सकते हैं। उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हम लोग ने यहाँ पे दिए हैं, कोकस, बेसिलस, स्पिरिलम एक्सेट्रा। फंगस के कुछ हम लोग के पास यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, दैट इज ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एक्सेट्रा। प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल्स हम लोग के पास यहाँ पे हैं, राइट। वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ एल्गी एज वेल, राइट, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोविरा इज एन एग्जांपल। ये एग्जांपल्स हम लोग के पास यहाँ पे है, राइट। सो ये सभी जो होते हैं, these are different types of micro organisms, ये सभी जो है ये different types of micro organisms है, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, then we'll go through one by one कि बैक्टीरिया क्या है, फंगस क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, एल्गी क्या है, एंड फाइनली we'll also look at the virus, ठीक है, वायरस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है ना? यस सर, स्क्रीन आ रहा। All right, all right. यस रुपेश, प्लीज बोलो। सर इसको हम क्या पढ़ेंगे? एल्गी का फर्स्ट एग्जांपल। एल्गी का फर्स्ट नाम क्लेमाइडोमोनास। हो गया, आई थिंक इट इज डन। ओके, रुपेश का नहीं हुआ अभी तक। ऑलराइट, जल्दी से लिख लो। अदिति का हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड अदिति। सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसको हम लोग को जाके पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, we'll have to read it as well, है ना, घर जाके। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो हम लोग को अभी मिला क्या, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड देन एल्गी। These are the different types of, हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि these are the different types of microorganisms। ये सभी क्या है, different types of
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जो दिख रहा है हम लोग, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है these are different types of microorganisms जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, राइट, these are different types of microorganisms, राइट। ओके, सो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे कि इन दिस केस सबसे पहला चीज जो हम लोग यहाँ पे हम लोग को डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दिस इज बैक्टीरिया। ये क्या है? दिस इज बैक्टीरिया, ठीक है। क्या है ये? बैक्टीरिया है, राइट। बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे टाइप ऑफ, these bacteria are basically unicellular होते हैं, these are unicellular, ठीक है। आई थिंक यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? एनीवन, कोई मुझे चैट में बताएगा जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर? वन सेल, यस, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। सो बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं। यस रुपेश, करेक्ट अदिति, राइट। सो ये वन सेल, एक ही सेल से बने हुए, पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। यस शिवम, सिंगल सेल। सो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, राइट। सो हम लोग के पास क्या होता है इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग के पास क्या है, वी हैव सेवरल सेल्स, बहुत सेल्स होते हैं हम लोग के पास, राइट। मिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हम लोग के पास होते हैं, बहुत सारे सेल्स। ऑल दिस सेल्स दे फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज टिश्यू, ऑल दिस टिश्यू दे फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। सो इस तरह से हम लोग के पास क्या होते हैं, हम लोग के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट। बट ये जो बैक्टीरिया है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल के अंदर सब कुछ, इसका फंक्शन एक ही सेल के अंदर होता है। एंड दीज आर, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर प्रोकैरियोटिक। इसमें बोला गया है कि दे आर प्रोकैरियोटिक। मे आई नो इफ यू नो दिस वर्ड प्रोकैरियोटिक? डू यू नो दिस वर्ड प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक का मीनिंग पता है क्या आप लोग में से किसी को? इफ यस देन राइट डाउन यस, अगर नो है देन यू कैन राइट डाउन नो। प्रोकैरियोटिक, एनीवन? अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है देन इट विल बी डेफिनेटली यस, अगर नहीं पढ़ा है देन यू कैन राइट डाउन नो, देन आई विल गो विथ इट। नो अदिति, नो, ओके, वेरी गुड, चलिए, यस। सो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे, हम लोग के पास सपोज एक सेल है, राइट, वी हैव ए सेल, ठीक है, ये हम लोग के पास सेल है। देन हम लोग के पास क्या है, वी हैव वन न्यूक्लियस, है ना, और फिर दूसरे ऑर्गेनल्स इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स इट इज प्रेजेंट, है ना, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वी हैव गॉट डिफरेंट ऑर्गेनल्स, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स होता है, और यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियस भी है, ठीक है। ठीक, ये हो गया हम लोगों में जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेल्स, जैसे जो ह्यूमन बींग्स में जो सेल्स प्रेजेंट है वैसा। यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटर में हम लोग को मिल रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक। प्रोकैरियोटिक में केस में क्या होता है, देखो, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे देयर इज नो न्यूक्लियस। ये जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म मिलता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस बोल के कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, जिनके पास एक न्यूक्लियस नहीं होता है। या फिर हम लोग इसको और सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि these are those cells that do not contain a nucleus, उनके पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं these are called as prokaryotic cells, ठीक है। सो ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के पास दैट मींस न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इसके वजह से बैक्टीरिया के पास कोई भी क्या नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। दे कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो इतना स्मॉलर होता है कि दे कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखाई
देता है, राइट, अदरवाइज हम लोग उनको नहीं देख सकते। सो बैक्टीरिया का जो खासियत है वो क्या है, दे आर यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बने हुए होते हैं वो सब, राइट, एंड दे डू नॉट हैव, उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट्स व्हाई हम लोग उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बिकॉज़ दे डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, क्योंकि उनके पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। सो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑब्वियसली हम लोग उनको वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज, हम लोग उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, राइट, एंड देन दे डू नॉट दे आर प्रोकैरियोटिक, वो लोग क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। हम लोग जब सेल पढ़ेंगे, आपकी क्लास में होगा सेल, सो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, राइट। चलिए इसको भी लिख लीजिए, बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स फटाक से, उसके बाद हम लोग टाइप्स में जाएंगे। हाँ रुपेश बोलो। रुपेश, you want to say something? अदिति, हाँ बोलो। सर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है क्या? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने से भी होगा, यू कैन जस्ट राइट डाउन, ठीक है। स्ट्रक्चर आई विल सेंड यू द नोट्स, देन आप लोग बना सकते हो वहां से, या फिर और भी अच्छे डायग्राम्स आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से यू कैन ड्रॉ कर सकते हो। रुपेश कुछ बोलना है क्या? ओके, गलती से आई थिंक आपका आई थिंक इट इज ये हो गया था, ऑलराइट। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। सर हाँ, सर चित्र भी बनाएंगे? नहीं, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट नोट डाउन। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे वी हैव द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स, सबसे पहला जो टाइप है दैट इज कॉमासेट बैक्टीरिया, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है दैट इज विब्रियो कॉलेरा। सो बेस्ड ऑन कैसे, बेस्ड ऑन टाइप्स, इसको बेस्ड किया किसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कैसा दिखता होगा उसके हिसाब पे बेस करके, उसके बेस पे हम लोगों ने क्या किया है, बैक्टीरिया को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन कि उनके शेप जो है वो कैसा होता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो उसमें से सबसे पहला जो है दैट इज कॉमासेप्ट, जिसको बोलते हैं विब्रियो, ठीक है। कॉमासेप्ट उसको बोलते हैं क्या, विब्रियो, ठीक है। दिस विब्रियो जो है उस एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का एक नाम है, ठीक है। सो विब्रियो सेप्ट के बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, उसमें से एक एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। सो ये जो हम लोग को डायग्राम में दिख रहा है दिस इज विब्रियो कॉलेरा, ये विब्रियो कॉलेरा है, ठीक है, जो कॉमासेप्ट के होते हैं और इनको विब्रियो बोला जाता है। सो बैक्टीरिया का एक टाइप है दिस इज विब्रियो टाइप, ठीक है, विब्रियो टाइप, उसका एक एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, एक एग्जांपल है बैक्टीरिया का। सो दिस इज विब्रियो कॉलेरा का एक डायग्राम है। उसके बाद हम लोग के पास आता है दैट इज रॉड शेप। देखो यू कैन सी दिस हियर, दिस इज रॉड शेप, ठीक है। रॉड शेप में क्या होता है, उसको बोला जाता है बेसिली। रॉड शेप जो बैक्टीरिया होता है उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज बेसिली। रॉड शेप बैक्टीरिया को बोला जाता है बेसिली, ठीक है। द रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बेसिली, ठीक है। और बेसिली जो होते हैं दिस बेसिली
ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है बेसिली होता है, दिस बेसिली जो है ये उसका एग्जांपल हम लोग देंगे ई कोलाई बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुना है क्या किसी ने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया? यस सर। कर्ड Okay, में होता है ये। यस किसमें होता है? कर्ड में, दही में। दही में सर। राइट, यस। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कौन से शेप का होगा? रॉड शेप का होगा, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि एकदम पूरा रॉड शेप का इस तरह से एकदम पूरा स्ट्रेट ही इसका होगा, बट इट विल समवॉट लुक लाइक रॉड शेप। बात समझ में आ रहा है, राइट? सो रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिली बोलते हैं, और लैक्टोबैसिलस इज एन एग्जांपल फॉर दैट, ठीक है। और या फिर ई कोलाई बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल फॉर दैट, राइट? देन हम लोग के पास एक आएगा दैट इज स्फेरिकल बैक्टीरिया, इस तरह से स्फेरिकल, राइट? स्फेरिकल बैक्टीरिया। सो ये देखो यहाँ पे स्फेरिकल बैक्टीरिया हम लोग को दिख रहा है, ये जो डायग्राम में दिख रहा है दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जिसको स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज कोकाई। इसको क्या बोला जाता है? कोकाई बोला जाता है, कोकाई, राइट? सो स्ट्रेप्टोकोकस दिस इज कोकाई, एंड यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या हम लोग एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस इज एन एग्जांपल, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो एक यहाँ पे क्या है? एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस इज एन एग्जांपल। और ये जो कोकाई है दिस इज, हम लोग स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होते हैं उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कोकाई बोलते हैं। जैसे बहुत सारे स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, उन सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कोकाई, राइट? उसको हम लोग कोकाई बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर ये जो है दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस, दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट हम लोग के पास है दैट इज स्पिरिला, राइट? नेक्स्ट हम लोग के पास दैट इज स्पिरिला, ठीक है। स्पिरिला जो है वो क्या होता है? स्पाइरल शेप के होता है। वो कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल शेप मतलब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है। आप लोग डायग्राम में देखो, डायग्राम में कैसा दिख रहा है? स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया होता है, देखो वहां पे, राइट? वो स्पाइरल इस तरह से स्पाइरल, देखो स्पाइरल दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, यस सर, राइट? सो ये जो डिजाइन स्पाइरल जो बैक्टीरिया होता है उसमें हम लोग एग्जाम्पल हम लोग के पास एक डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेजुनी। जेजुनी इज एन एग्जाम्पल, एक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जेजुनी, राइट? सो वो एक एग्जाम्पल है किसका? स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसका फुल नेम जो है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी ऐसा बोलते हैं, बट हम लोग उसको एज ए जेजुनी ही एग्जाम्पल, उसको नाम को शॉर्ट करने के लिए, दिस इज कैम्पाइलोबैक्टर, दिस इज कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी है, ठीक है। सो ये हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सो these are the names of, these are the examples of बैक्टीरिया, these are the examples of बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया के एग्जांपल्स है। जैसे कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी एक एग्जांपल है बैक्टीरिया। कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया का एग्जांपल है? दिस स्पाइरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया का। सो यहाँ यू कैन सी द डायग्राम हियर, यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग देख सकते हैं किस तरह से वो स्पाइरल होते हैं, राइट? ये जो है these are स्पाइरल, सॉरी these are spherical, राउंड होते हैं, राइट? these are rod shape, मतलब स्ट्रेट होंगे। these are comma shape, ये सभी जो होते हैं वो कॉमा शेप होते हैं, these are comma shape, ठीक है। these are comma shape बैक्टीरिया, राइट? सो ये सभी हम लोग के पास जो हम लोग के पास है टाइप्स, these are based on different शेप के हिसाब से अलग करके हम लोगों ने इसको क्या किया? डिफरेंट टाइप्स इन लोगों का किया गया है। दैट इज कॉमा शेप, दैट इज रॉड शेप, and that is one is spherical shape and another one is spiral shape, ठीक है। सो इस तरह के क्या होगा? 4 डिफरेंट टाइप्स में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है कि बेस्ड ऑन वो दिखता कैसे है, राइट? उनके दिखने के हिसाब से हम लोगों ने उनको क्या किया? 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, राइट? कॉमा शेप जिसको विब्रियो बोलते हैं, रॉड शेप जिसको बेसिली बोलते हैं, स्फेरिकल शेप जिसको कोकाई बोलते हैं, राइट? और स्पाइरल शेप जिसको स्पिरुला बोलते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ different examples, these are different examples for bacteria। बैक्टीरिया का ये क्या है? these are different examples है कि वो कैसा दिखता है based on their shape, right? based on their appearance, कि वो कैसा दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोगों ने बैक्टीरिया को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है।
नोट डाउन कर लो इसको विथ एग्जांपल्स, बहुत काम में आएंगे एग्जांपल्स। ओके रुपेश, चलिए आई थिंक दिस इज डन। ओके यस अदिति, ओके डन। चलो, सो दीज आर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग आते हैं अबाउट फंगस। फंगस के बारे में देखते हैं कि क्या है, ठीक है। सो फंगस जो है बेसिकली, ये जो फंगस है उसमें क्या है कि these are saprophytic और parasitic organisms। ये जो फंगस जो होता है these are saprophytic और parasitic organisms। now मुझे बताओ what do you mean by saprophytic and what do you mean by parasitic organisms? आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर बायो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बोल के जो चैप्टर है वहां पे आपने पढ़ा होगा, सैप्रोफाइटिक पढ़ा होगा, पैरासाइटिक भी पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सैप्रोफाइटिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स? बताइए लोग मुझे इसमें क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अनम्यूट करके भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, नहीं? चलिए, सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है कि दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग थिंग्स, ठीक है। जो डेड और डिकेइंग थिंग्स होते हैं वहां से वो फूड अपना ऑब्टेन करते हैं। कौन? द सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग थिंग्स। पैरासाइटिक मतलब क्या होता है कि दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स मतलब क्या होता है कि वो अपना जो फूड है दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। दे गेट द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो फूड ऑब्टेन करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मॉस्क्विटो, मॉस्क्विटो क्या कर रहा है? मॉस्क्विटो दे सक अवर ब्लड, और ब्लड से बोलो क्या कहते हैं, जो फूड है दे टेक द फूड, ठीक है। ब्लड से वो एब्जॉर्ब कर लेते फूड को, राइट। सो अभी क्या है, मॉस्क्विटो अपना फूड नहीं प्रिपेयर करे, सो दे डिपेंड ऑन एनिमल्स, अदर एनिमल्स फॉर फूड, राइट। सो मॉस्क्विटो क्या हो गया? मॉस्क्विटो इज अ पैरासाइट।
समझ में? मॉस्किटो जो है वो एक पैरासाइट बन गया, और मॉस्किटो के लिए अगर वो इट टेक्स फूड फ्रॉम अस, इट टेक ब्लड फ्रॉम मी, देन आई एम बिकम द होस्ट फॉर द मॉस्किटो। मैं मॉस्किटो के लिए क्या बन गया? होस्ट बन गया। और मॉस्किटो जो है वो मेरे लिए क्या बन गया? पैरासाइट बन गया। वो मेरे लिए पैरासाइट बन गया और मैं मॉस्किटो के लिए क्या बन गया? होस्ट बन गया। बात समझ में आया बात? राइट। सो नाउ ये जो फंगस है, उसी तरह से फंगस भी क्या क्या हो सकता है? आइदर इट कैन बी सेप्रोफाइटिक, वो सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। मतलब फंगस जो है दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग थिंग्स। कोई मर गया है, राइट? कोई लीफ है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ब्रेड दिख रहे हैं, राइट? सो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है उससे भी फूड ऑब्टेन कर सकता है। या फिर फंगस जो है वो एज ए पैरासाइट, मतलब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी फूड अपना ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है? दे मोस्टली मल्टीसेलुलर बट नॉट माइक्रोस्कोपिक। फंगस जो होते हैं दे मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे फंगस है जो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। मतलब वी कैन सी दिस फंगस। ये जो फंगस होते हैं हम लोग उनको देख सकते हैं, फंगस को हम लोग देख सकते हैं, राइट? दिस फंगस जो होते हैं दे आर नॉट माइक्रोस्कोपिक मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो हम लोग के पास है फंगस का, दैट इज मशरूम। मशरूम एक एग्जाम्पल है जो हम लोग खाते हैं, राइट? मशरूम हम लोग खाते हैं। सो ये जो मशरूम है वो क्या होता है? वो मल्टीसेलुलर होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं, राइट? मशरूम्स वी कैन सी, राइट? वो मल्टीसेलुलर है और वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, दे आर नॉट माइक्रोस्कोपिक, राइट? वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, राइट? सो ये एक एग्जांपल है जो माइक्रोस्कोपिक नहीं है बेसिकली, राइट? बट हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बट देयर आर लॉट्स ऑफ फंगस। ऐसा है, एक मिनट, बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है? उसको हम लोग वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आईज, राइट? सो बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। वी कैन सी देम विद आवर नेकेड आईज। हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। हाँ रुपेश बोलो। यस रुपेश। सर मशरूम के पहले क्या है सर? क्या मशरूम के पास? मशरूम के पहले कौन सा एग्जांपल है सर? मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ फंगस। ठीक है? मशरूम फंगस का एक एग्जांपल है। ठीक है? मतलब मशरूम क्या है? मशरूम इज ए फंगस। मशरूम एक फंगस है जो हम लोग खाते हैं। हाँ। मशरूम के पहले सर है? सर पचीना क्या लिखा हुआ है सर? पुचिनिया ट्रिटिकिना, ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं है इसको। हम लोग इसके ऊपर आऊंगा, मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है? सो मशरूम के बारे में अभी मैं बताया कि मशरूम क्या है? मशरूम इज ए फंगस। मशरूम एक फंगस है, राइट? सो उसके बाद और भी जो हम लोग के पास जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए, वी कैन सी द ब्रेड मोल्ड इज एन एग्जांपल। ब्रेड मोल्ड एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जब ब्रेड खराब हो जाता है उसके ऊपर हम लोग को इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ग्रेस कलर के इस तरह का बन जाता है, राइट? उसमें अगर हम लोग प्रॉपरली देखेंगे, क्या लेके हम लोग अगर प्रॉपरली एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखेंगे तो हम लोग को इस तरह के स्ट्रक्चर्स वहां पे दिखाई देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। उसके बाद और एक चीज है दैट इज पुचिनिया ट्रिटिकिना। पुचिनिया ट्रिटिकिना, यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में पुचिनिया ट्रिटिकिना। कैन यू सी दिस डायग्राम? यहाँ पे यू कैन सी दिस डायग्राम, राइट? ये क्या है? ये आप लोग को दिखाई देता होगा, कहां पे दिखाई देता होगा? व्हीट प्लांट्स में। दिस इज फ्रॉम व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट में आपको ये दिखाई देता होगा, राइट? व्हीट प्लांट्स में ये आपको दिखाई देता होगा। ठीक है? व्हीट प्लांट्स में। सो दिस इसको बोलते हैं रास्ट ऑफ व्हीट। क्या बोला जाता है? रास्ट ऑफ व्हीट। ठीक है? मतलब फंगस इसको अटैक कर रहा है, राइट? दिस इज, ये फंगस इसमें क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है, सो दैट इट कैन ऑब्टेन फूड। सो ये जो पुचिनिया ट्रिटिकिना है वो क्या है? वो भी एक फंगस है। और वो कैसा फंगस है? इट इज पैरासाइटिक फंगस। मतलब इट डिपेंड फॉर फूड, इट टेक्स द फूड फ्रॉम द व्हीट प्लांट्स। समझ में आ रहा है बात? राइट? सो यहाँ पे देखो ये सभी जो है फंगल अटैक है। दीज आर फंगल अटैक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो ब्रेड मोल्ड है, दिस ब्रेड मोल्ड इज बेसिकली वो क्या है? दिस इज सेप्रोफाइटिक।
बिकॉज इट टेक्स द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेन्स। जो ब्रेड खराब हो गया है उस ब्रेड से ये फूड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, राइट। सो प्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक बोथ। समझ में आ गया बात? अभी क्लियर है? इज इट क्लियर सबको? फंगस क्लियर हुआ सबको? Yes or no? If yes, write down yes in the chat box or give me a thumbs up. ठीक है, alright. So इसको लिख लो तो फिर जल्दी से with examples. Bread mold, Puccinia triticina, then the mushrooms, the yeast. ठीक है, these are all examples for fungus. Fungus का ये सभी examples है. चलिए, आई थिंक इट इज डन. ऑलराइट, रुपेश, अदिति हो गया. नेक्स्ट हम लोग के पास जो है ये आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा, जो हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे दैट इज कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा, राइट. किसी वाटर बॉडी के ऊपर पूरा ग्रीन कलर का बन जाता है, राइट, एक लेयर बन जाता है ग्रीन कलर का. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एल्गी. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं. इस तरह के देखो यहाँ पे जो आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट. इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ग्रीन कलर का है, राइट. दीज आर व्हाट? ये सभी एल्गी का है पार्ट है, राइट. हाँ दीदी बोलो. सर शैवाल. क्या? शैवाल. अच्छा, हिंदी में? यस सर. ऑलराइट. सो ये सभी आपको यहाँ पे कॉमनली ये दिखाई देते हैं. जो कॉमनली जो वाटर बॉडीज होते हैं जो बेसिकली थोड़ा सा गंदगी में होता है, राइट. इस तरह में हम लोग को कॉमनली दिखाई देता है. हम लोग को क्या? दीज आर एल्गी, राइट. ये जो एल्गी होता है दीज आर सिंपल प्लांट. इसको बोला जाता है कि सिंपल प्लांट. हम लोग क्लास 11 में जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम लोग को दिखाई देगा कि ये जो एल्गी है वो भी किसमें आता है? प्लांट किंगडम के अंदर ही आ रहा है, राइट. एल्गी जो है वो भी प्लांट किंगडम में ही आ रहा है, right. So these are simple plant like organisms. These are simple plant like organisms which are usually aquatic in nature, right. जो basically कैसे होते हैं? aquatic होते हैं, right. These are aquatic in nature. Aquatic मतलब पानी में रहने वाले, right. Aquatic मतलब क्या है?
मतलब उनका हैबिटेट क्या होता है, एक्वाटिक, वाटर, राइट। वो लोग वाटर में ग्रो करते हैं जनरली। दे कंटेन क्लोरोफिल, उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उनके पास सेल वॉल भी होते हैं, राइट। उनके जो सेल होते हैं उनमें सेल वॉल भी होता है और उनके पास क्लोरोफिल भी होता है, जिसके वजह से दे कैन कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। हम लोग क्लास 7 का टॉपिक जो था प्लांट के बारे में, प्लांट न्यूट्रिशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, राइट। ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खुद फूड जो है खुद ही प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि दिस इज फोटोसिंथेसिस, दिस इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रीन इन कलर। इसलिए वो लोग क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ग्रीन कलर के होते हैं। एल्गी कैन बी मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर, एल्गी जो है वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव, अगर हम लोग बात करेंगे, दिस इज क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास इज एन एग्जांपल फॉर एल्गी। वी हैव, यहाँ पे हम लोग के पास जो है दिया गया है, दिस इज स्पाइरोगिरा, स्पाइरोगिरा भी एक एग्जांपल है, किसका, स्पाइरोगिरा, दिस इज एन एग्जांपल, स्पाइरोगिरा इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गी, ये भी एल्गी का एग्जांपल है, राइट। सो क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगिरा, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर एल्गी, एल्गी का ये सभी एग्जांपल्स है, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर एल्गी, ठीक है। सो एल्गी के बारे में हम लोग देखें कि दीज आर बेसिकली एक्वाटिक, बेसिकली एक्वाटिक होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, एंड दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, इसीलिए वो लोग फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, राइट। सो ये जो एल्गी होते हैं, दे आर आल्सो बेसिकली व्हाट, दे आर आल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या होते हैं, जो व्हिच कैन बी, अगर हम लोग के पास वो मल्टीसेलुलर होते हैं, देन वी कैन सी देम, राइट, हम लोग उनको देख सकते हैं basically, right. So these are basic, these are what, these are, they live in water, वो लोग कहाँ पे रहते हैं, water में, generally they live in water, right. So they are aquatic, they live in water, so that's why they are aquatic in nature, इसलिए इसको बोला गया है क्या, these are, they are aquatic in nature, these are aquatic in nature because they live in water, क्योंकि वो water में रहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है, they have chlorophyll and that's why they can conduct photosynthesis, इसलिए उसमें photosynthesis होता है, that's why they have photosynthesis, इसलिए उनके पास photosynthesis भी वो लोग कर सकता है, and they can produce their own food, ठीक है। they can be multicellular और unicellular, एक सेल से बने हुए हो सकते हैं या फिर multicellular भी हो सकते हैं। so this is another type of micro organism, ये भी एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नोट डाउन दिस, इसको भी लिख लो। उसके बाद विल गो एंड स्टडी अबाउट द प्रोटोजोआन्स, उसके बाद हम लोग प्रोटोजोआन्स के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए जल्दी लिखिए, खत्म हो गया तो यू कैन गिव मी अ थम्स अप। all right Aditi. Okay.
ओके, ऑलराइट रुपेश, चलिए आगे देखते हैं। We have next is protozoa. This is another type of microorganism. ठीक है, protozoa. These are unicellular organisms, and these are unicellular organisms. They are unicellular होते हैं. Some of them live independently and others live as parasites. कुछ ऐसे protozoans होते हैं जो independently रह सकते हैं, right? But some of the protozoans they cannot. They live as parasites. वो लोग parasites, right? हम लोग के बॉडी के अंदर वो लोग मिल सकते हैं, हम में भी हम लोग के बॉडी के अंदर मिले as a parasite, right? So they कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली मिल सकते हैं, बट सम आर पैरासाइट्स. कुछ होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, सम आर पैरासाइट्स. कुछ होते हैं जो इंडिपेंडेंटली मिल सकते हैं, सम आर पैरासाइट्स. कुछ होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है. एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआंस, कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआंस के बारे में हम लोग लिखेंगे. दैट इज एमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामेसियम, etc. These are the examples. So you can see here, this is amoeba, this is paramecium, right? So these are the examples. So these are generally unicellular. Some they live independently. कुछ ऐसे होते हैं जो independently रह सकते हैं, मतलब they do not need a host. उनको एक host नहीं चाहिए. They can obtain their food. ठीक है, वो लोग फूड ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एमीबा दे कैन ऑब्टेन देयर फूड. जैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं फूड, वैसे ही एमीबा भी ऑब्टेन करते हैं. दे आर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बट वो लोग क्या होते हैं, they live independently. But some कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं. They are parasites. कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं. Some are parasites and some are what? Some are independently रह सकते हैं. Some can live independently while others they are parasites. कुछ parasites भी होते हैं. कुछ parasites भी होते हैं. Right? Is it clear now? सबको समझ में आया है? इसको नोट डाउन कर लो. With examples के साथ नोट डाउन कर लो सब लोग. Chalo. So I think this is done. All right. So these are the 4 different types of microorganisms. एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं. Then next class में we'll go through कि भाई हम लोग आगे पढ़ेंगे कि what are the uses. कुछ जो uses होते हैं, कुछ friendly microbes होते हैं, कुछ disease causing microbes होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, right? हम लोग के लिए नुकसानदायक होता है, वो हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. So microorganisms basically are those organisms जो क्या होते हैं, those organisms that we cannot see with our naked eyes. हम लोग अपने naked eyes से वो देख नहीं सकते हैं. So we will be required one microscope जिससे थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं. For basic division में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है, that is bacteria, fungus, protozoa और algae. These are the basic types of ये सभी जो है, these are the different types of microorganisms. Bacteria, fungus, protozoa and algae. These are the 4 different types of microorganisms, right? So bacteria यहाँ पे जो है, these are unicellular और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस उनके पास नहीं होते, right? So these are basically प्रोकैरियोटिक सेल और वो यूनिसेलुलर होते हैं.
टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कॉमा शेप जिसको बोलते हैं विब्रियो, रॉड शेप जिसको बोलते हैं बेसिली, एंड स्पाइरिकल शेप जिसको बोलते हैं कोकस या फिर कोकाई, एंड देन स्पाइरल शेप जिसको बोलते हैं हम लोग स्पिरुला या फिर स्पिरुलम, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन कि वो किस तरह के दिखते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। देन हम लोगों ने पढ़ा फंगस के बारे में। वी हैव स्टडीड इट, फंगस कैन बी सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी आइदर सैप्रोफाइटिक और इट कैन बी पैरासाइटिक, राइट। जनरली फंगस जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, सो व्हिच आर नॉट माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल इज we have one example that is mushroom is an example for it, right, कि भाई वो क्या होते हैं, we can see them, which like normally हम लोग देख सकते हैं, right. Then some other examples like bread mold, we have other examples like Puccinia, right. We have one more example that is yeast is an unicellular fungus basically, right. Then हम लोगों ने पढ़ा एल्गी के बारे में। एल्गी हम लोगों ने देखा, एल्गी का सबसे टिपिकल जो नेचर है वो क्या है कि दे हैव क्लोरोफिल और दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एज दे हैव क्लोरोफिल इन देम, सो दे कैन, वी कैन मींस बाय एल्गी क्या कह सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड, राइट। दे कैन कंडक्ट फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करके दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, राइट। एल्गी जो होते हैं वो जनरली एक्वाटिक होते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर और दे कैन बी मल्टीसेलुलर एल्गी एज वेल। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोटोजोआन के बारे में। प्रोटोजोआ जो है दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो यूनिसेलुलर होते हैं और दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली और विथ अदर्स एज पैरासाइट्स, ठीक है, दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली और विथ अदर्स एज पैरासाइट्स, वो एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स जो है दे आर एमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामेसियम एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर देम, राइट। सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कि किस तरह के होते हैं, राइट, कौन से फायदेमंद वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से हम लोग के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। ऑल दिस विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।